नमस्कार, मैं मिसेस सरोज शर्मा बोल रही हूँ और जो मेरा सेंटर का नाम है स्वादिष्ट व्यंजन प्रशिक्षण केंद्र। जो मैंने सेंटर खोला अपना 91 से सेंटर खोला हुआ है और तकरीबन इसको 26 ईयर हो गए हैं। और बचपन से ही मुझे ये शौक था। कभी मैं अपनी मम्मी को कहती थी मुझे खाना बनाना सीखना है, कभी पापा को बोलती थी और अक्सर पापा मम्मी यही कहा करते थे, इतनी छोटी सी एज में आप इतना क्यों इंटरेस्ट ले रही हो। मैंने कहा कुछ जिंदगी में करके दिखाना है। और पढ़ाई के साथ साथ मुझे इतना शौक था कि जिंदगी में मैं भी कुछ कमा पाऊँ। और पढ़ते पढ़ते जब मेरा ध्यान इधर की तरफ गया, जब जिंदगी में मैंने कभी सोचा कुछ बुक्स लिखूं कुकिंग के बारे में, खाना पकाने के बारे में। और जो जो शौक जहाँ सोचती थी कि छोटा सा ऑफिस होना चाहिए, बच्चों को काम सिखाऊं, कुछ अपना पैसा अलग से कमाऊं। मैं यही शौक मेरे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते गए और जो मेरे शौक पूरे होते गए। और एक ट्रेनिंग खुली थी NDRI में 1 महीने की। उसमें से मेरा ख्याल है 35 स्टूडेंट उन्होंने रखने थे इंटरव्यू के समय और 4-5 हजार इंटरव्यू के देने के लिए बच्चे आए हुए थे। उनमें से 30 बच्चों में से मेरा नाम भी आ गया। बड़े शौक से मैंने काम सीखा और इसी शौक ने मेरे को आगे बढ़ाया। बढ़ते बढ़ते जो यार मैंने एक अपना सेंटर खोल लिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई भी आज मैं भी एक काम करने के लायक हो गई। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ मैं यही कहूँगी और साथ साथ में कुकिंग भी सीख लेना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई जितनी पढ़ाई जरूरी है उतनी ही कुकिंग जरूरी है। और जो लड़कियां चाहे डॉक्टर बन जाए चाहे इंजीनियर बन जाए, लेकिन जब लड़कियां ससुराल जाती हैं तो उनके लिए कुकिंग बहुत ज़रूरी है। सभी कहते हैं कि हम अपनी बहू के हाथ का खाना खाएं और रेस्टोरेंट का लोग कम लाइक करते हैं। एक से एक नई नई डिश लड़कियां बनाकर देती हैं तो ससुराल जाके, और वो उनके ससुराल वाले और सब बड़े खुश होते हैं भी कितनी अच्छी डिश बनाई है। कई बार उनके फोन भी आते हैं भी मैडम आपने इतना अच्छा काम करवाया है, हम बहुत ही अपने लिए खाना पकाने के बहुत अच्छे एक माहर हो चुके हैं और बड़ी तारीफ कर रहे हैं और थैंक्स करते हैं मेरा। और इस सेंटर में कम से कम 7-8 हजार बच्चों ने ट्रेनिंग ले चुके हैं। और जो बच्चे बाहर से आते हैं, पंजाब से भी आते हैं सीखने के लिए। और कम से कम जो एक मेरा बैच चलता है 35 स्टूडेंट्स होते हैं। उनको अलग अलग तरह का खाना बनाना सिखाया जाता है और राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और इंडियन खाना। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, मेरे पास 3 कोर्स रखे हुए हैं। एक कोर्स है मेरे पास 10 डे का, फिर उसके बाद 1 मंथ का है, उसके बाद 6 मंथ का है। 6 मंथ का कोर्स करके बच्चे ट्रेनिंग लेके अच्छी तरह से, जो होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं वो भी स्वादिष्ट व्यंजन प्रशिक्षण केंद्र से ट्रेनिंग लेने आते हैं। उसके बाद वो अपना अप्लाई कर देते हैं बाहर जाने के लिए। बाहर भी जो स्वादिष्ट व्यंजन में से बच्चों ने काम सीखा हुआ है, बाहर भी अपना सेट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और इस सेंटर में कुछ ऐसे मसाले बनाए जाते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ के या 2 चीज़ों को मिला के मसाला बनाया जाता है, जो हम लोग बच्चों को सेल करने के लिए दे देते हैं। अचार है, मुरब्बे हैं और ये भी सिखाया जाता है बनाना। तो और हर कोई इंसान कहता है भी हर कामयाबी के लिए एक औरत का हाथ होता है। मैं जहाँ ये चाहूँगी भी इसके पीछे कामयाबी का हाथ जो है मेरे पति मिस्टर कृष्ण कुमार शर्मा और मेरे बच्चों का हाथ रहा है और जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं सोच भी नहीं सकती थी जिंदगी में भी मैं इतनी आगे आ पाऊँ। जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले हैं या NDRI वाले हैं, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली और वो ही मतलब डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर मेरे को एक लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं। मैं इतनी जिंदगी में खुश हुई कि आज मैं इस काबुल तक पहुंच चुकी हूँ जहाँ मैं लेक्चर देने के लिए जाती हूँ। मैं जब एक लेक्चर दिया, थोड़े से मेरे हाथ पाँव भी ठंडे होने लगे। मैंने सोचा भी मैं क्या करूँ अब,
भी इतनी क्वालिफिकेशन भी मेरे पास नहीं है, इनको मैं कैसे ट्रेनिंग दूँ। इंजीनियर लड़के बैठे हुए हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई कैसे हैं, अब मैं क्या करूँ। बहुत परेशानी की बात होगी मेरे लिए। जब पीछे हमारे सारा स्टाफ बैठा हुआ था तब मैं सोचा भी तो कोई खास बात नहीं है, चलो मैं लेक्चर दे जाती हूँ। और घर से जब मैं निकलने लगी तो मेरे पति ने कहा भी ऐसा कुछ नहीं है, बड़े हौसले से जाओ, आप ये सोचो कुछ भी नहीं है आपके लिए। मैं बड़े हौसले में आई, फर्स्ट लेक्चर दिया और इतना अच्छा लगा मुझे उस टाइम, इतना अच्छा लगा जो डायरेक्टर साहब ने मेरे बारे में बोला। इन्होंने भी हमारे से ट्रेनिंग ली। आज मिसेस रोहित शर्मा कहाँ तक पहुँच चुकी है, बाकी बच्चे भी जो उत्साहित हुए इन बातों से सुन के भी हम भी कुछ क्यों ना कर लें। जब 35 स्टूडेंट की क्लास लगी थी, जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, तब सिर्फ मैंने ही काम खोला है, बाकी बच्चे ने कोई इनका कोई फायदा नहीं उठाया। आज सब सोचते हैं भी अगर मिसेस रोहित शर्मा की तरह हम भी आगे जाते, हम भी इतना कुछ कर लेते या अपना नाम कमा लेते। धीरे 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 जब मैं लेक्चर देने जाती, कहीं जमुनानगर, कहीं पानीपत और कहीं सोनीपत, तो लेक्चर देने के बाद फिर एक स्टेट अवार्ड भी है, स्टेट अवार्ड का कंपटीशन हुआ, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें भी मेरे को 3 स्टेट अवार्ड मिले और मुझे नहीं लगता था भी ऐसा जो कुछ सब होएगा। लेकिन जब 3 स्टेट अवार्ड का मेरे के लिए नाम बोला गया और स्टेज पे बुलाया गया, तालियों से लोगों की आवाजें आने लगी और इतनी तालियां लगी, तालियां बजाई लोगों ने भी। मिसेस रोहित शर्मा का नाम आज एक स्टेट अवार्ड विनर के लिए भी आ चुका है। मैं इतनी खुश थी, मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं क्या इतनी पानी आने के बाद मैं खूब मेरा गोई, मैं क्या आज मैं लेवल के काम में आ गई और मैं भी आज इस हद तक पहुंच चुकी हूँ, मैं इस स्टेज को छू चुकी हूँ। मैं इतने धीरे धीरे हौसला बढ़ता गया, फिर दूसरा स्टेट अवार्ड मिला, फिर तीसरा मिला और फिर मेरी एक अलग से पहचान हो चुकी। और करनाल में आज इस सेंटर का नाम है और बच्चे आते हैं और सीजन जब होता है तो बहुत बच्चे आ जाते हैं। आजकल मेरे पास 20-25 बच्चे तकरीबन होते हैं। लड़के भी इस काम के लिए बहुत आगे आ चुके हैं और लड़के भी काम सीखते हैं और लड़की लेडीज और अच्छा काम करते हैं। उसके बाद सबसे पहले जब मेरा ऑल इंडिया रेडियो पे प्रोग्राम हुआ, मेरे को मैसेज मिला भी ऑल इंडिया रेडियो पे आपका प्रोग्राम है, आज मैडम जी आएगी आप। मैं बहुत इतनी हैरान हुई कि आज मैं जहाँ तक भी पहुँच चुकी, ऑल इंडिया रेडियो पे भी प्रोग्राम आ रहा है। और जब मैं पहुँची और वहाँ मेरा इंटरव्यू लिया गया कि मैडम जी कैसे सिखाते हो, क्या है क्या नहीं है, कुछ ऐसी रेसिपी बताई मैंने। कभी मेरा ख्याल है खरबूजे की खीर बनानी सिखाई मैंने, वहाँ बताया उन्होंने। वो भी हंस पड़े भी मैडम जी खरबूजे की खीर कभी खाई तो है नहीं हमने। जब उन्होंने बनाई अपने रेसिपी के साथ तो बहुत ही अच्छी बनी। और उसके बाद पीछे से कुछ थोड़ी सी ताड़ियों की आवाज आनी शुरू होगी, एकदम टक की आवाज आई। मैं एकदम रुक गई, मैं कहा शायद पता नहीं थी क्या हो रहा है, क्यों लोग हंस रहे हैं। और मैंने कहा शायद कुछ ऐसा काम गलत कर दिया हो या मैं ठीक नहीं बोली। पर उस टाइम फिर मेरे पास सब इकट्ठे हुए, लोगों ने बहुत प्रेज की, मैडम ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया है। और हम सोच भी नहीं सकते थे करनाल के एक मिसेस रोहित शर्मा ने जो प्रोग्राम देने के लिए हैं इतना आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर मेरे को फोन भी आने शुरू हो गए जी मैडम अगला प्रोग्राम कब होगा। मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता, जब प्रभु की इच्छा हुई तभी ही बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर मैं बड़ी हैरान हुई। कुछ दिन के बाद मुझे एक फोन आया, मैं क्लास ले रही थी मैं, और 30-35 बच्चे थे जिन्होंने मेरे को पूरा घेरा डाला हुआ था। आल बीच में मैं खड़ी हुई थी, बच्चों को कुछ सिखा रही थी। जब मुझे फोन आया भी मैडम जी हम दूरदर्शन पे बोल रहे हैं, हम आपका प्रोग्राम लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं इतनी हैरान हुई भी आज मैं जहाँ तक भी पहुँच चुकी दूरदर्शन के पास में जो प्रोग्राम लेने आ रहे हैं। और उन्होंने मुझे टाइम दिया 11 बजे हम लोग मैडम आ रहे हैं। मैंने बहुत जल्दी बड़ी स्पीड से मैंने काम खत्म किया और मैंने अपनी तैयारी की भी चलो अभी आने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ 2 बजे 3 बज गए। मैं कहा किसी ने कोई शायद कोई शरारत कर दी हो या कोई फोन आया किसी ने बोल दिया हो, कोई आ ही नहीं रहा। मैं बड़ी परेशान, शाम के 5 बज चुके। फिर मुझे फोन आया मैडम जी हम पहुंच चुके हैं, हम आ रहे हैं। जब हमारे घर के पास आके बस रुकी, एक उसमें से 6-7 निकले बंदे निकले तो और उन्होंने आते ही प्रोग्राम लिया, काफी कैमरे फिट किए
और उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा सारा भी, मैडम जी आपने काम कब खोला है, कैसे किया आपका है। तो फिर मैंने उनको बताया भी ऐसे करके ट्रेनिंग शुरू हुई थी और मैं सिर्फ जो 35 स्टूडेंट इंटरव्यू पे लिए हुए थे उन्होंने सिर्फ मैंने ही काम खोला है। और जो जो चीज़ें मैंने उनको रेसिपी बताई वो बहुत खुश हुए। और जब लोगों ने दूरदर्शन पे जो प्रोग्राम देखा तो सबके ही मेरे पास फोन आए, कहते हैं मैडम कमाल हुई, आज तो बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया आपने। उसके बाद फिर कहने लगे जी मैडम प्रोग्राम कब आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। और इसके बाद फिर मेरे को जैसे क्लब वाले हैं या अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे को बुलाते हैं, और जबकि सब जगह पे होम साइंस लेक्चरर हैं, पर लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है भी मैं जहाँ तक भी पहुँच चुकी, कॉलेज में जाती हूँ, मैं कॉलेज में जाके लेक्चर दिया। एक तो खुशी मुझे अलग है कॉलेज में जाने की। अगर कॉलेज में जब मैं बच्चों को सिखाती हूँ जाके, बच्चे बहुत खुश होते हैं और लड़की भी बड़ी तारीफ करती हैं भी जहाँ सरोज शर्मा मैडम को ही बुलाया जावे जिन्होंने इतना अच्छा काम करवाया है। और फिर कभी मधुबन जाना, कहीं कहीं जाना, और कहीं किसी कॉलेज में जाना, कहीं स्कूल में जाना, कहीं NDRI में जाना, ये सब ऐसा चलता रहता है। एक जो पैसा कमाना है, अपने हस्बैंड ने तो पैसा सारी उम्र कमा के दिया है, लेकिन एक लेडीज का काम ऐसा होता है जो पैसा कमाती है उसको अलग एक खुशी होती है। मेरा ख्याल कुछ लेडीज ऐसा सोचती है मुझे पैसा कमा रहे हैं हम एक साइड पे रख दें, लेकिन जब भी मेरे पास पैसे आते हैं मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, उसी टाइम मेरे को वापस मिल जाते हैं। एक थोड़ा सा एक मतलब अपने आप को खुशी होती है कि मैंने कमाया, मैंने अपने हस्बैंड को दिया। और किस लिए हैं, हस्बैंड भी किस लिए कमाते हैं, हम भी किस लिए। एक इतना अच्छा गुजारा हुआ हमारा, बहुत बढ़िया। और आज भी इस काम को मैं आगे आगे बढ़ा रही हूँ मैं। और जैसे कि अब मैं अचार भी सेल कर रही हूँ, मसाले सेल कर रही हूँ, पापड़ सेल कर रही हूँ मैं, एक होममेड घर के बने हुए। और बाजार की चीज़ें तो मैं बहुत कम यूज करती हूँ। जो हमारे मसाले हैं कोई तीखापन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है भी हर मसाले के साथ ही कोई चीज़ अच्छी बनाई जा सके, और मसाले के बगैर भी चीज़ें बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। और मैं सब लेडीज को और बच्चों को यही कहना चाहूँगी भी कुछ ना कुछ घर बैठे अपना काम करें और अपना सेंटर खोलें। साथ साथ क्या होता है, बच्चों को भी पालन पोषण होता रहता है घर में। एक घर में अपना काम भी खोल सकते हैं बच्चे, और साथ में अपने काम में लेडीज बिजी होती हैं, और पैसा भी कमाने का एक इनकम हो जाती है, और मन भी लगा रहता है। एक जो जो प्रोग्रेस होती है, एक नाम हो जाता है तो और भी खुशी होती है। जैसे कि कुकिंग के बारे में मैं बता रही हूँ। और मार्केट में हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे कोई चाइनीज है, कोई साउथ इंडियन है, कोई मिक्स वेजिटेबल है, क्या होता है वो प्योर नहीं होती, उसमें विनेगर डाला जाता है सब्जियों में जो गले खराब कर देता है। और कुछ स्वीट डिश ऐसी होती हैं जिसमें कुछ मिलावट होती है, जैसे कॉर्नफ्लोर डाल दिया कोई के अंदर, और अरारोट डाल दिया, जहाँ कुछ मक्का का आटा डाल दिया। ऐसे ऐसी चीज़ें मैदा डालकर कुछ मिक्स करके कुछ उसका बेड बढ़ाने के लिए, जब वो टेस्ट को तो अच्छा बना देते हैं साइंस कलर डाल के, लेकिन जो घर में चीज़ें बनाते हैं वो बिल्कुल प्योर बनती है। हम लोग कोई मैदा नहीं, कोई कुछ यूज नहीं करते। हम कुछ ऐसे आटे यूज करते हैं जो हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं, और अच्छा से अच्छा ड्राई फ्रूट यूज करते हैं, और अच्छी चीज़ें डालते हैं। जैसे कोई चाइनीज सब्जी बनाई, अजीनोमोटो डाल दिया मार्केट में, वो बहुत ही हार्मफुल है हार्ट के लिए। और हम लोग जो चाइनीज बनाते हैं उसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं डालते जो मतलब अपनी हेल्थ के बारे में नुकसान करे। और मेरा ख्याल है भी घर में चीज़ें जो बनाते हैं वही खानी चाहिए। बाहर की चीज़ें तो हम लोग एक बीमारी 10 बीमारियाँ घर में लेके आते हैं, वही फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। इससे बेटर है भी हम लोग घर में क्यों ना बना पाए। और जब भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ बच्चों को, 10 डे, 1 मंथ, 6 मंथ का कोर्स, 6 मंथ वाले बच्चों को, 1 मंथ वाले बच्चों को, और 10 दिन के कोर्स वालों को हम लोग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं। और भी जो जो बच्चे काम सीखते हैं हम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देकर उनके हाथ में देते हैं, ताकि उनको भी एक अलग से खुशी होती है भी हमने कोर्स किया है और अच्छा किया। जब बच्चे कोर्स करने के लिए आते हैं, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं,
उनको एक एक डिश बनाकर बोलते हैं भी एक डिश बनाकर दिखाइए, उनका प्रैक्टिकल लेते हैं। प्रैक्टिकल में उनका A ग्रेड B ग्रेड लगता है, उसके बाद फिर हम लोग उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं।